और वीरों का वंशज अपने 700 स्वामी भक्त लड़ाकों के साथ उनसे जूझ रहा था। विपत्ति के हर बवंडर को साथ कर जब जोधा मंडोर पहुंचा तो उसके पास केवल 7 सैनिक बचे थे, पर चूंडा यहां भी आ पहुंचा। चूंडा बोला, मंडोर किले का कोना कोना छान मारो। रणमल ने मेरे भाई राघव देव को मरवाया था, मैं उसके वंश का नाश कर दूंगा। हुजूर, जोधा जांगलू प्रदेश की ओर भाग गया है। आप कहें तो उसका पीछा करें। रहने दो, वहां रेतीले टीलों में भटक कर वो खुद ही मर जाएगा। तुम राणा कुंभा के पास संदेश भिजवाओ, मंडोर पर अब हमारा राज है। पिता की निर्मम हत्या की पीड़ा और राज खो देने का अपमान लिए जोधा भटक रहा था। हर ओर शत्रु घात लगाए बैठे थे, पर जुझारू जोधा ने आस और विश्वास नहीं खोया। 15 वर्षों तक संघर्ष और अथक प्रयास करने के बाद जोधा ने दुर्भाग्य को जीत लिया। चूंडा की मृत्यु हो चुकी थी और मंडोर को राव जोधा ने फिर से जीत लिया था। समय बदल रहा था और देश पर विदेशी आक्रमणकारियों का संकट घेराया था। ऐसे में एक दूसरे से लड़ने के बजाय मारवाड़ और मेवाड़ ने संधि कर ली। पर दूरदर्शी राव जोधा को कोई चिंता खाए जा रही थी और उस चिंता का कारण मैं यानी मंडोर का दुर्ग था। किस सोच में डूबे हैं राव जी? अपने आसपास देखो, क्या दिखता है? आकाश, जंगल, पहाड़ियां। ये पहाड़ियां ही मेरी चिंता है। कई सौ साल पहले ये काफी ऊंची थी और किले तक पहुंचना कठिन था, पर भारी वर्षा और धूल भरी आंधियों ने इनका कद घटा दिया है। राव जोधा की बात पीड़ादायक परंतु सत्य थी। मैं भी अब बूढ़ा और कमजोर हो चला था, सो मेरा त्याग करके मेहरानगढ़ का निर्माण किया गया और ये सही फैसला था। भारत में जब मुगलों का आगमन हुआ तो राठौड़ राजवंश ने उनसे सीधी टक्कर ली और हार माने बिना संघर्ष करते रहे। इस सब में मेहरानगढ़ ने प्रमुख भूमिका निभाई। जोधपुर का इतिहास प्रेरणादायक वीर गाथाओं से भरा हुआ है। त्याग और देशभक्ति के कीर्तिमान स्थापित करके इतिहास में अमर हो जाने वाले वीरों ने जोधपुर का सर सदा ऊंचा रखा है। इस धरती पर जन्मे सपूत अपनी भुजाओं में इतना बल रखते थे कि मातृभूमि की रक्षा कर सके। तभी इनकी छत्र छाया में इनकी प्रजा सुखी और समृद्ध हुई। पर यह बात कम ही लोग जानते हैं कि फौलादी सीनों में कोमल भावनाओं का भी वास था। राजधर्म का पालन करने वाले तलवार के धनी इन रणधीरों के मन में नवसृजन और कला के प्रति प्रेम भी बसता था, जिसका प्रमाण आज भी उपस्थित है और इस धरती का सौंदर्य बढ़ाता है। महाराजा अजीत सिंह जी को उनकी सृजनात्मक ऊर्जा और निर्माणों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने देवी देवताओं की साल, अजीत पुल, मय पुल और एक खंबा महल बनवाया एवं भेरू बावड़ी और भेरू मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह जी के भव्य देवल का निर्माण भी करवाया, जिसके विशाल स्तंभों एवं गर्भगृह का अलंकरण दर्शनीय है। सभा मंडल का दृश्य पौराणिक आख्यानों का स्पष्ट दर्शन देता है। प्रस्तरों पर उत्कीर्ण भाव भंगिमाएं शिल्पकला का श्रेष्ठ उदाहरण है।
महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय ने मंडौर को दर्शनीय बनाने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने मंडौर बाग में 100 से अधिक प्रजाति के वृक्ष लगवाए जो उद्यान की अहमियत को और अधिक सुंदरता प्रदान करते हैं। 1896 ईस्वी में महाराजा सरदार सिंह जी ने मंडौर के बाग को और संवारा। महाराजा उम्मेद सिंह जी के समय 1923 और 1947 के बीच मंडौर उद्यान को आधुनिक रूप देने हेतु कई कार्य करवाए गए, जैसे नागादरी नहर का जीर्णोद्धार, देवलों व महलों के पास सुंदर बाग विकसित किए गए। इसके साथ ही 4 दीवारी व दोनों मुख्य द्वारों का निर्माण हुआ। मारवाड़ नरेश राव गंगा राठौर जी ने कहा था, नाम तो गीतड़ा या भीतड़ा सूरवै। युगों तक मनुष्य की ख्याति या तो साहित्य सृजन से अथवा बड़े बड़े निर्माण कार्यों से रहती है। राठौड़ राजवंश अपने पराक्रम और निर्माण के लिए अमर रहेगा। मंडौर में स्थित थड़ों एवं देवलों पर बनी अद्भुत मूर्तियां शिल्पकला की नायाब मिसाल है। मारवाड़ के सर्वाधिक शक्तिशाली नरेश राव मालदेव जी से लेकर महाराजा अजीत सिंह जी के देवल आज भी सुंदर नक्काशी एवं बेजोड़ वास्तुकला की छाप छोड़ते हैं। महाराजा अजीत सिंह जी के देवल का निर्माण इनके पुत्र महाराजा आगे सिंह जी ने संवत 1793 में शुरू करवाया, लेकिन इसे पूरा उनके प्रपौत्र महाराजा भीम सिंह जी ने संवत 1856 में किया। यह राजस्थान के समस्त देवलों में न केवल भव्यतम है, बल्कि अपनी कलात्मकता को सहेजे तत्कालीन शिल्पकला का विलक्षण उदाहरण है। 4 भव्य द्वारों एवं 4 सभा मंडपों से सज्जित यह देवल शैव धर्म की महत्ता को दर्शाता है। आजादी के पश्चात यहाँ कई विकास कार्य करवाए गए और 1968 में यहाँ के महलों में संग्रहालय की स्थापना की गई। यहाँ जन्मे वीरों और स्वामी भक्तों की मिसाल युगों तक कायम रहेगी। जब वीरपुरी और नागपंचमी को यहाँ विशाल जनसमूह उमड़ता है, तो आज भी हमारे आत्मीय संबंध जीवंत हो उठते हैं। उनकी आंखों में उमड़े प्रेम और श्रद्धा को देखकर मन भाव विभोर उठता है। सदियों के संबंध आज भी अटूट हैं। मुझे तो समय की आंधी ने नष्ट कर दिया, पर मंडौर के देवल, मंदिर, छतरियों और बाग को संभाल कर रखना इस पीढ़ी का कर्तव्य है। मंडौर दुर्ग है साक्षी, करता गौरव गान, कैसे कैसे वीर हुए, थी कैसी उनकी शान।
चलो साहब चलो जाम लग गया।